तो आपके अंदर जिज्ञासा, जब आपके अंदर जिज्ञासा एक ऐसा चीज़ है, जब तक आपके अंदर जिज्ञासा नहीं होगा, मतलब इच्छा नहीं होगा, तब तक आप कोई कार्य नहीं कर सकते हैं। क्योंकि जिज्ञासा के अनुसार ही आप यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे बैठते हैं, जो अच्छी बात मिलता है उसको ग्रहण करते हैं। जिज्ञासा के कारण ही, जब आप में जिज्ञासा है, तो जिज्ञासा है तो आप ज्ञान अर्जन कर सकते हैं, अपनी सुख दुख के मार्ग के बारे में जानकारी ले सकते हैं। आपका जो कष्ट है, जो समस्या है, जो व्याधियां हैं, जो पीड़ाएं है, उससे आप का दिन कष्टमय हो रहा है, तो अगर आपका जिज्ञासा है तो उस चीज़ को खोजिएगा, एक दूसरे से पूछिएगा कि हमको ये समस्या है, इसका उपचार कैसे हो। तो जब तक आपके भीतर जिज्ञासा नहीं होगा, तब आप कोई काम नहीं कर सकते हैं। जिज्ञासा आपके अंदर होगा कि हम सुंदर से सुंदर भजन करूं, सुंदर से सुंदर कथा करूं, सुंदर से सुंदर शिव का ज्ञान अर्जन करूं, सुंदर से सुंदर शिव के ज्ञान अर्जन करके लोगों को भी बांट दूं। जब आपके भीतर वह जिज्ञासा होगा, वह इच्छा होगा, तब आप वो चीज़ ढूंढिएगा। जिस व्यक्ति को इस युग में, अगर जिसके पास जिज्ञासा होता है कुछ करने के, कुछ बनने के, दौलत अर्जन करने के, उसको रात में सही से नींद नहीं पड़ता है। जिस विद्यार्थी को अच्छे अंक लाना है, कोई वीडियो बनना है, कलेक्टर बनना है, सीईओ बनना है, तो उसे काफ़ी मेहनत करना पड़ता है। सब सोया रहता है और वो अध्ययन करता रहता है, क्योंकि उसके पास जिज्ञासा है, हमको वीडियो बनना ही है, हमको कलेक्टर बनना ही है। अंदर उसकी भावना झकझोर कर रहा है, हमें हर शर्त पर वीडियो बन जाना है, हमें हर शर्त पर गुरु भाई जिस प्रकार से चर्चा करना है, उस प्रकार से हमको चर्चा करना है। जब आपके भीतर इस जिज्ञासा उत्पन्न होगा, तब आप गुरु भाई के चक्कर में पिसाइएगा, और गुरु भाई के चक्कर में जितना पिसाइएगा, आपके पास उतना ज्ञान का अथाह समुद्र बनता जाएगा। जब आप जितना बुक का अध्ययन कीजिएगा, इधर उधर का समय नहीं लगाकर सिर्फ आप बुक के अध्ययन कीजिएगा, तो आपके साथ ढेर ज्ञान इसमें कैद होता जाएगा। जब ढेर ज्ञान आप भीतर कैद हो जाएगा, तब वो कहेगा, अबे हमें कुछ लोगों को बताना चाहिए, अब हम विद्वान हो चुके हैं, हमें कुछ ज्ञान अब बोलने की शक्ति हो चुका है, हमें कुछ ज्ञान ऐसे चीज अर्जन हो चुका है जो लोगों को हमें बताना चाहिए। अब तो जब तक आपके भीतर जिज्ञासा नहीं होगा, तब तक आप कोई सुंदर मार्ग नहीं ढूंढ सकते हैं। डीएसपी, कलेक्टर, वीडियो प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हैं, सुंदर गायक, सुंदर चर्चा करने वाला व्यक्ति नहीं बन सकते हैं। लेकिन सुंदर चर्चा करना है, सुंदर भजन गाना है, सुंदर प्रवचन करना है, तो आपको अध्ययन करना होगा। इधर उधर की बात को छोड़कर आपको बुक के अध्ययन करना होगा। अच्छे अच्छे जो वक्ता है, सुंदर सुंदर जो वक्ता है, वो क्या बोल रहा है, उसकी बात को अपने माइंड में फिट करना होगा, और उसकी हर एक पॉइंट को ख्याल कर रखना होगा। और इसी बात को जब आप मंच पर पसारिएगा, मंच पर रखिएगा अपने लोगों के बीच, तब वहाँ से आपके कीर्ति, यश और आपकी गाथा चालू होता है। जब फलना व्यक्ति ने इस प्रकार से विचार रखा था, क्योंकि आप हजार शब्द बोल रहे हैं, कोई मतलब नहीं है, लेकिन एक शब्द भी अगर उसको जच गया, मतलब एक हीरा का टुकड़ा उसने खरीद लिया, तो आपका छाया उसके भीतर में बैठ गया। माइंड इसका कहीं रहेगा, लेकिन परछाई आपके भीतर से कैद रहेगा। जब फलना व्यक्ति ने यह बात कहा था, क्योंकि उससे उसके जीवन का मार्ग मिलता है, उसके राह मिलता है, वह आगे में बढ़ना चाहता है।
तो जिसको आगे में बढ़ना है वही बात को कैद करके रखता है, क्योंकि उस बात से उसे आगे की ओर बढ़ना है। एक जगह हमने थोड़ा सा पॉइंट पढ़ा है, उस पॉइंट पर लिखा हुआ है, अगर तुम्हें आगे बढ़ना है तो बढ़ते जाओ, क्योंकि सिंहासन माने राजा के सिंहासन कहिए, श्मशान घाट कहिए, और शिखर पर जहाँ लोग पहाड़ की चढ़ाई करता है तो वहाँ व्यक्ति सिर्फ अकेला ही होता है। सिंहासन पर आप बैठिएगा तो अकेला बैठिएगा, आपके साथ कोई नहीं होगा। तो बड़ा कार्य करने के लिए आपको अकेले चलना होगा, मतलब डरना नहीं होगा। तब आप उस सिंहासन पर बैठिएगा तो हजारों लोग आपके सामने रहेगा, लेकिन आप मंचे पर रहिएगा। 500 लोग एकत्रित तो होंगे, लेकिन अगर आप अपने मुख से कुछ बोलना चाहते हैं तो सबसे आगे बैठिएगा कि नहीं बैठिएगा, कि पीछे बैठिएगा? आपके लिए तो मंच नहीं मिलेगा। तो इसलिए उस राह में जब अगर आपको जागृति है, जिज्ञासा है, अपना वो मंजिल पाना है, तो अकेले ही बैठना होगा, क्योंकि मंच पर आपको अकेले बैठना पड़ता है। आपके गुतिया संगतिया को नहीं होता है, वहाँ पर मंच पर बैठ कर अकेले बोलना है। अकेले बोलना है कि नहीं बोलना है? कि दूसरों को ना बोलेगा? आप दूसरों को बोलेगा? अकेले बोलना आपको है। तो उसी प्रकार से शमशान की राह में भी लोग मरता तो अकेले जाता है, सिंहासन पर अकेले ही बैठता है, और जो पहाड़ पर चढ़ता है वो अकेले ही चढ़ता है, वह पूर्ण नहीं रहता है। जब उस पहाड़ पर चढ़ जाता है तब उसकी आनंद की अनुभूति का जोर नहीं होता है, उस आनंद से विभोर हो जाता है। मतलब उसकी आत्मा के वहाँ शांति मिल जाती है, उसका आत्मा तृप्त होता है। यही एक आनंद का बहुत बड़ा रहस्य है, खुशी का रहस्य है। मतलब मंजिल उसका मिल गया, जहाँ आपका मंजिल मिल गया वहाँ आपको आनंद है, वहाँ खुशी है। लेकिन उससे भी ऐसे लोग हैं जो उससे भी आगे चढ़ाई करते हैं। कैलाश पर्वत पे जहाँ भगवान शिव विराजमान है, वहाँ पे भी आप चढ़ाई कर सकते हैं, वहाँ भी अद्भुत आनंद पा सकते हैं। तो जिस व्यक्ति में जिज्ञासा होगा वही यह कर सकता है, और जिसके पास जिज्ञासा नहीं होगा वो 9 बजे ले सोया रहेगा, 10 बजे ले सोया रहेगा, कोई चिंता नहीं है, खाया पिया आराम से पड़ा हुआ है, क्योंकि वह पशु के समान हो गया है। उसके जीवन में कोई उद्देश्य ही नहीं है, न घर का उद्देश्य है, न कुछ करने का उद्देश्य है, न कुछ बनने का उद्देश्य है। मतलब मरा पड़ा हुआ है, वो बिल्कुल पशु हुआ, खाया हुआ है और सोया हुआ है, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन जिसको जिज्ञासा है, कुछ बनना है, उसको तो भाई सकेरे उठना पड़ता है, उस चीज़ को ढूंढना पड़ता है और उस मार्ग पर चलना पड़ता है, तब जाके वह मंजिल पर पहुँचता है। तब वह लास्ट में सिंहासन में बैठता है, जहाँ हजारों लोग आगे रहता है, वह व्यक्ति अकेला एक सिंहासन में बैठता है, राजा कहलाता है। तो इस प्रकार से जिज्ञासा जब आपके भीतर है तो कुछ कर सकते हैं, जब तक आपका जिज्ञासा नहीं है तो कुछ नहीं पा सकते हैं।